हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रियांश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रयागी बीएससीएन। तो आज से हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और आपका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो पेपर है उसमें आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो सब मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन को, हर टॉपिक का इंट्रोडक्शन कि आखिर वो चीज़ होता क्या है उसे हम कवर करेंगे। और बाद में फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस हमें बनाने कैसे हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी है वो हम डिस्कशन करेंगे। 2-3 लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। वैसे तो काफ़ी डिटेल में है तो आप पढ़ते जाइए कि बहुत ज़्यादा है, ख़त्म नहीं किया जा सकता इतने जल्दी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक टॉपिक से थोड़ा-थोड़ा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आती हैं, वो बताते चलें। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक्स हो, वाई हो और डेरिवेटिव्स हों एक्स और वाई के, राइट। तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें y भी है और डेरिवेटिव भी है y का। इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब देखते हैं चीज़ों को वन बाय वन कि क्या है और कैसे हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। An ordinary differential equation is an equation involving an unknown function and its derivative with respect to an independent variable। तो आपने इतना तो आपको पता होगा कि जब हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। dy बाई डी एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। क्योंकि जब हम जैसे हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो y की जो वैल्यू आएगी वो x हम जो भी इनपुट डालेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं तो अगर हम मान लीजिए एक सिंपल फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, अगर x की वैल्यू 1 लें तो y 1 के इक्वल आ जाएगा, अगर x की वैल्यू 3 लें तो y 3 के इक्वल आ जाएगा। तो वहाँ पे x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, राइट। तो ये होता है आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। Sometimes the above equation can be written in the form of y dash equal to f of xy, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन के रूप में लिखा जा सकता है। y dash is nothing but dy by dx which is a function of x and y. By a solution star we means y equal to chi x defined on an interval I open interval a comma b which is differentiable and satisfy, यानी कि कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन वो होता है जिसकी वैल्यू पुट करने पर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे ही हम उसका सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एवरी कांस्टेंट सी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। द above simple example shows that the differential equation can have more than one solution। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, राइट। और वहाँ पे जब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होता है तो हम फैमिली की बात करते हैं कि फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, फैमिली ऑफ कर्व की बात करते हैं। तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट जिसमें x हो, y हो और डेरिवेटिव हो, dy बाई डी एक्स हो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है। अब वहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट काइंड के, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, ऐसी जो हैं वो आगे चीज़ें आने वाली हैं और उसे हम डिटेल में देखेंगे और पूरा गो थ्रू होंगे हर एक सब टॉपिक से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आगे बढ़ते हैं हम और आगे की चीज़ों को समझते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन वेयर
y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड एन आइसोक्लाइन। तो आइसोक्लाइन क्या है? आइसोक्लाइन वो सभी पॉइंट का सेट है प्लेन में जो एफ एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट हो, जहां पे एफ एक्स वाई कॉन्स्टेंट मिले, यानी कि वो फंक्शन कॉन्स्टेंट मिले। अब कॉन्स्टेंट मिलने का क्या मतलब? अगर हमें कहीं भी कोई फंक्शन कांस्टेंट मिलता है तो वहां पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है? डी वाई बाई डी एक्स जीरो, यानी y जो है वो कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। यही तो होता है ना, क्योंकि जब हम स्लोप बनाते हैं किसी भी फंक्शन का तो जो टॉप पॉइंट होता है वहां पे कांस्टेंट मिलता है स्लोप, तो वो उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? जीरो हो जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं इतना इलेबोरेट ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करूँगा। Thus, the family of isocline would help us locating integral curve geometrically। तो जो ये फैमिली ऑफ आइसोक्लाइन होता है वो इन्हीं पॉइंट्स को ट्रेस करने का मतलब ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई आर द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू सी। अब देखो y डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे कर दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स को, तो x प्लस वाई इक्वल टू सी आ गया है। क्योंकि यहाँ पे जो भी कह रहा है, क्या कहा है ऊपर, यही मैं समझाना चाह रहा था। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन वेयर एफ एक्स वाई इज ए कॉन्स्टेंट। तो फंक्शन एफ एक्स वाई अगर कांस्टेंट होगा तो डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट वहां पे आएगा, यानी कि स्लोप उस पॉइंट पे कांस्टेंट मिलेगा, राइट। तो दैट इज द थिंग। और ये होता है आपका डेफिनेशन आइसोक्लाइन का। आइसोक्लाइन कैसे निकालते हैं वो, और आइसोक्लाइन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो भी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा आइसोक्लाइन के और कर्व ट्रेसिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे तो वहां पे देख लेंगे आइसोक्लाइन को और थोड़ा सा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई together with a condition of the form y x not equal to y not is called initial value problem and the second condition is called initial condition। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स है, फंक्शन है एफ एक्स वाई का, और उस पर कोई कंडीशन लगा दिया है कि x की इस वैल्यू के लिए ये y नॉट के इक्वल होगा x के लिए, तो उसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे उसको, और फिर उस कंडीशन को वहां पे पुट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कोई इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा जिसपे उसको पुट करके हमें वो सॉल्यूशन निकालना होगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, राइट। A solution one of the form y equal to psi x comma c where c is an arbitrary constant varying is a subset of R is called general solution, and a solution y of a particular value of c is called a particular solution of 1। अगर मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया और वो आ गया समथिंग ऑफ लाइक y इक्वल टू एक्स प्लस सी, राइट। तो अगर जो c है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, पता है, तो जब तक उस c का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तब तक वो जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हमें c की कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, कोई कंडीशन मिल गया पुट करने पे कि c इक्वल टू 2 आया, 3 आया या कुछ भी आया, तो वो जो वैल्यू होगी जब c का हम रख देंगे तो वो जनरल सॉल्यूशन ना रह के एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, वहां पे c की कोई एक वैल्यू आ जाएगी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक सिंगुलर सॉल्यूशन भी होता है। सिंगुलर सॉल्यूशन को ना हम जनरल ना पार्टिकुलर दोनों से ही नहीं, बल्कि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आप में सिलेबस में है, तो वो भी हम जानेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इफ f डिपेंड्स of y in a linear function then the equation 1 is called linearly dependent equation। A linear differential equation, a general form of the linear first order differential equation is y dash equal to pxy equal to q। तो आपने पढ़ा होगा dy by dx equal to dy by dx plus py equal to q of x।
वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, अगर वहाँ पे x के इन्वॉल्व dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है, अगर dx अपान dy के फॉर्म में होता है तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई करके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और फिर उसे सॉल्व करने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का यूज करते हैं, और फिर हम उसका क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आइसोक्लाइन में एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था चीज़ों को लेकर, तो इस वजह से मैंने वैसे ही अभी ऊपर से बता दिया है, मैं आपको गलत चीज़ें नहीं बताना चाहता, जो भी है सामने है, तो इस वजह से वो कंफ्यूज नहीं होना है। जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसका एक्चुअल क्लियरेंस ले लेंगे चीज़ों का, गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान होगा। तो इसलिए मैं चीज़ों को वो उतना ही बताऊंगा जितना मुझे पता है, क्योंकि हमारे टाइम पे भी हमको ज़्यादा टाइम मिला नहीं था सही से पढ़ने का, ड्यू टू महाकुंभ एंड अदर डिफरेंट थिंग्स। और अभी सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड ईयर पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ईयर की चीज़ों को उतना अभी फोकस अब हम देने नहीं वाले हैं। इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है। देखो, अगर एफ एक्स वाई फॉर्म का कोई इक्वेशन है तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई, ठीक। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स इंटू एफ टू वाई, वाई डैश अपान एफ टू वाई इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स। जैसे तो वहाँ पे क्या होता है कि x के वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, x वाले के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, और y वालों को y के साथ सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो वो हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ सॉल्विंग एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखो y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई है, तो डी वाई अपान वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स, कि वाई को वाई के इधर ले आए, एक्स वाले को एक्स साइड ले गए, फिर इसको इंटीग्रेट किया, लॉग मॉडुलस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। आपको पता है वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस एक्स होता है, या लॉग एक्स सिंपली आप लिख सकते हैं। फिर वाई को आपने हटाया, वाई इक्वल टू सी वन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई टू कर दिया, राइट। ये आपको पता है कि लॉग और एक्सपोनेंशियल जो है वो इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो उसी का यूज किया गया है यहाँ पे। फिर उसमें पुट कर दिया है वही वैल्यू को c1y, तो ये आ गया है आपका सॉल्यूशन। इससे आप चेक कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस में भी वही सेम चीज़ें हम अप्लाई कॉन्सेप्ट करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, बस इसमें हम कुछ एडिशनल चीज़ें यूज करते हैं, जैसे y इक्वल टू वी एक्स सब्सटीट्यूट करते हैं, चेक करते हैं होमोजीनियस कंडीशन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई कि जो इक्वेशन दिया है वो लैम्डा की पावर एन एफ एक्स वाई के फॉर्म में होना चाहिए फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू आर। अब लैम्डा की पावर एन का मतलब है कि लैम्डा की पावर जीरो के फॉर्म में भी अगर बन रहा है तो भी वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे या यू एक्स जो भी आप लेते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसे पुट करके हम इसी फॉर्म में लाके सॉल्व कर लेंगे। फिर बात आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो होता क्या कि होमोजीनियस में सॉल्व करने में कई बार चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पहुंचने लगती हैं, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा आने लगता है, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो कॉन्सेप्ट आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट तब कहते हैं जब डेल एम बाई डेल वाई यानी पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ द फंक्शन इन फॉर्म ऑफ एम जो एम है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन इन एन, अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज जो डिफरेंशियल इक्वेशन आता है उसे हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं।
तो इक्वेशन 7 यहाँ पे जो है m एंड y सेटिस्फाइंग इक्वेशन 8 इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एम एक्स वाई भी डेल यू बाई डेल एक्स आ गया, एन एक्स वाई डेल यू बाई डेल वाई, और दोनों इक्वल आ गया। और फिर हमने ये फॉर्म को यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई, इक्विवेलेंटली डी यू इक्वल टू 0। तो जनरल सॉल्यूशन इसका भी हम निकाल सकते हैं। कई मेथड है इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का, वो सब देख लेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चंस करेंगे तब ज़्यादा जो है डिटेल में चीज़ों के लिए जाएंगे। रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब देखो रिड्यूसिबल वाले में कॉन्सेप्ट आता है डेरिवेटिव्स का। अगर आपको कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसमें आपको एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दिख रहा है, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, उस सब टॉपिक बताऊंगा, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो वहाँ पे अगर आपको डेरिवेटिव दिख रहा है फंक्शन का, तो फिर वहाँ पे वो एग्जैक्ट में लीनियर में रिड्यूस हो सकता है। और रिड्यूसिबल टू लीनियर को हम बर्नौली मेथड भी कहते हैं, और बर्नौली वाले का क्वेश्चन हम देखेंगे। रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट यानी कि नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे डेल एम बाई डेल एक्स जो है, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल नहीं होगा डेल एन बाई डेल एक्स के। तो फिर हमें सॉल्यूशन करने के लिए कुछ एजम्पशंस, कुछ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, जो हमें बताएगा कि हमें सॉल्यूशन करना कैसे है। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं चीज़ों को। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड्स टू सॉल्व a differential equation of the form mxy dx plus nxy dy equal to 0 is said to be exact if there is a function fxy whose total differential dfxy equal to mxy dx plus nxy dy। अगर डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। अब इसके जब हम जनरल सॉल्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई करेंगे, और एम डी एक्स में y को कांस्टेंट लेके इंटीग्रेट करेंगे, वाइल n में वो टर्म लेंगे जो x को कंटेन ना करता हो। तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा उस गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इट इज़ अ वेरी गुड मेथड, इट इज़ वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट, जहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई इक्वल नहीं होगा डेल एन बाई डेल एक्स के। होमोजीनियस अगर है एम एक्स वाई प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0, अगर एम एक्स प्लस एन वाई हम करते हैं और वो इक्वल नहीं आता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए 1/mx प्लस एन वाई हम यूज करते हैं। दूसरा रूल है कॉमन मेथड। अगर दोनों में से एम और एन में से एक्स या वाई कुछ ऐसा कुछ कॉमन आता है और एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx माइनस एन वाई होगा। रूल 3, अगर डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपान एन इक्वल करने फंक्शन के इक्वल आ जाता है, यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में दिया एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के उसके, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई टू द पावर इंटीग्रेशन जो फंक्शन है इंटू डी एक्स करेंगे। रूल 4 यही, अगर थोड़ा सा चेंज, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई अपान एम, अगर वाई वाले फंक्शन के में वाई के फॉर्म में आता है तो इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी वाई करेंगे, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा उस गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना, राइट। In mathematics, orthogonal trajectory are the curve that intersect other curves at right angle। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होता है? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऐसा कर्व होता है जो इंटरसेक्ट करता है अदर कर्व्स को राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ दोज सर्किल। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक द लाइन ऑफ फोर्स एंड लाइन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। प्रॉपर्टी, द two line of orthogonal if their slope are negative reciprocal of each other। दो जो है लाइन ऑर्थोगोनल हो गए
अगर उनके स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स के निगेटिव के रेसिप्रोकल हो, राइट, निगेटिव रेसिप्रोकल हो एक दूसरे के, रेसिप्रोकल मीन्स कुछ नहीं, उल्टा हो एक दूसरे के। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कर्व क्या है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, डी वाई बाई डी एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, और फिर उसे हम सॉल्व कर देंगे तो वही हमारा रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। अगर आपका इक्वेशन पोलर फॉर्म में दिया है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जो पैरामीटर है उसे अलग करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे डी आर अपॉन डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर में, और फिर वही एक फॉर्म में लाके थीटा वाले को थीटा, आर वाले को आर वाले साइड में लाके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करके हम रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को ऑब्टेन कर लेंगे। फिर बात आती है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, जो मैंने बताया। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई की पावर एन है, where p and q are function of x are constant, तो इन can be reduced to linear form by dividing by y की power n and putting y की power n minus 1 equal to v। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा डेरिवेटिव ऑफ टर्म एग्जिस्ट करेगा कोई कुछ ना कुछ, तो वहां पे हम निकाल सकते हैं। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर वाई वाला टर्म अगर हम हटा दें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, राइट। तो हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर वाई से और फिर ये हमें आ गया। अब देखो यहाँ पे tan और sec दिख रहा है, तो आपको पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। तो हम tan y को v लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं और हमें sec स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वी बाई डी एक्स पुट करने का मौका मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे और हमें मिल जाएगा ये, और फिर वही लीनियर जब बन गया तो लीनियर वाला मेथड लगा के उसे हम कर देंगे सॉल्व और आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हायर ऑर्डर क्या होता है? द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ पे d जो है वो डी बाई डी एक्स के इक्वल है और ये उसका कुछ इस तरीके का ऑर्डर होता है फंक्शन का, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए 1 अपान एफ डी इंटू क्यू एक्स करना पड़ता है। जो फंक्शन का फॉर्म होता है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स समथिंग के फॉर्म में होगा। अब मेथड्स क्या हैं ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक जो थोड़ा सा है इसका सब टॉपिक मैं दिखा देता हूं कि कैसे हम इसको एक्चुअली में निकालते हैं और मेथड क्या है। देखो रूट निकालने के लिए अगर रियल और डिफरेंट है तो m1 m2 दो रूट, अगर रियल एंड इक्वल है तो m1 m2 इक्वल टू m, दोनों सेम है। इमेजिनरी होगा तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और इमेजिनरी एंड इक्वल होगा तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। रियल एंड डिफरेंट तो c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए है। और अगर 3 है तो 3 के लिए ये रियल एंड इक्वल होगा तो c1 प्लस c2 इंटू एक्स इंटू ई टू दी पावर mx, और 3 में अगर कोई भी इस तरीके से इक्वल 2 है तो ये मेथड है। इमेजिनरी एंड डिफरेंट ई टू दी पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। इमेजिनरी एंड इक्वल ई टू दी पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2 एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस c3 इंटू c4 साइन बीटा एक्स। ये आप इसका यूज आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, मैथमेटिक्स में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ये मैथमेटिक्स तो आप पढ़ ही रहे हैं लेकिन फिजिक्स में भी ये मिलता है बड़े बड़े में जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और फिर और जगह पे वेव इक्वेशन में सॉल्यूशन करने के लिए हम मेथड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। तो इमेजिन करते हैं x इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा टी समथिंग, फिर उसको सॉल्व करके यही चीज़ें हम निकाल के उसे उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं।
पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए कुछ इस प्रकार का जो है वो फंक्शन बनेगा। क्यू एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स के फॉर्म में हो सकता है, साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो सकता है, एक्स टू दी पावर एम हो सकता है, ए टू दी पावर ए एक्स इंटू वी एक्स हो सकता है, एक्स इंटू वी एक्स हो सकता है और एक्स टू दी पावर एन इंटू वी एक्स हो सकता है। कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये मैं आपको एग्जैक्टली वहीं पर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। अभी आप बस देख लीजिए। अब देखो, अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल 1 एफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स के फॉर्म में है तो हम डी को ए के इक्वल पुट करेंगे और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दूसरा है, अगर साइन एक्स या कॉस ए एक्स के फॉर्म में है तो डी स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरा है 1 एफ डी एक्स टू दी पावर एम। अब यहाँ पे लीस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड का यूज करेंगे और वो आप 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस एम या 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एम के फॉर्म में लेकर आएंगे। 1 एफ डी टू दी पावर ए एक्स इंटू वी एक्स, तो ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी एक्स प्लस एफ इंटू डी प्लस ए का यूज करेंगे और ये इसके लिए पांचवें वाले केस के लिए ये मेथड है और छठे वाले के लिए कुछ ऐसा है। तो ये जब अभी आपको उतना एग्जैक्टली क्लियर नहीं होगा, जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। अभी हमें पी एक्स वाई और कुछ ग्रोथ फंक्शन और उन सब के बारे में भी देखना है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कोरिंग है, जैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो गया, आइसोक्लाइन हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, होमोजीनियस हो गया, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट। यहाँ से आप नंबर अच्छे से उठा सकते हैं। बाकी उधर भी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सॉल्वेबल फॉर पी एक्स वाई भी इजी ही है। तो उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आप, क्योंकि एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपको नहीं करना रहता, आपको ऑप्शन रहता है। तो अगर कोई भी टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप फिर उसके सवाल बस बना ले जाए तो आप अच्छा नंबर पा जाएंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करूँ, बहुत ज़्यादा समझाने जाऊँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी टॉपिक अगर कहीं मुझसे गलत होता है तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ भैया आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए, राइट। क्योंकि गलती इंसान से हो सकती है कहीं भी। पढ़ा हुआ ज़्यादा दिन का है, रिवाइज कर नहीं रहे हैं, लेकिन गलत चीज़ नहीं बताएंगे। जो दिखाएंगे वो जो लिखा हुआ है नोट्स में वहीं से दिखाएंगे, या जो कोई भी बुक से अगर स्निपेट्स कट करके लेते हैं तो वहाँ से दिखाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।